चलिए बाबू, हम लोग दो क्वेश्चन को फिनिश कर लिए थे, है जी, फर्स्ट और सेकेंड, जिसमें हम लोग को HCF निकालना था, है जी, और हम लोग कर रहे थे यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक्सरसाइज। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, है जी। हमारा अभी क्या टॉपिक चल रहा है बाबू? तो क्वेश्चन चल रहा है जिसमें यहाँ पर सामने फ्लैश हो रहा है आपको एक्सरसाइज ऑन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो कंसेप्ट है बाबू, उसी पर अब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें दो दो एक्सरसाइज का RD शर्मा का दो क्वेश्चन हम लोग फिनिश कर लिए थे, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो ये पहला हमारा फिनिश हो गया था और ये दूसरा भी हो गया था। ये तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड एक्सप्रेस इट एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देम। ठीक है, दोनों नंबर का हमको क्या करना है बाबू? तो दोनों नंबर का हमको HCF निकालना है, और जो इनका कॉमन डिवाइजर यानी HCF आएगा उसको ये दोनों नंबर के टर्म में लीनियरली एक्सप्रेस भी करना है, जो पहले से हम लोग करते आए हैं। ठीक है, चलिए देखिए फिर से हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 963 और 657। 963 क्या है बाबू? पहला क्वेश्चन 963 और 657। ठीक है, तो ये हमारा A हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा। तो A बराबर BQ प्लस वाले फॉर्म पर इसको तोड़िए, तो ये हमारा 963 इक्वल्स B, और B हमारा कितना हो जाएगा बाबू? 657 इंटू Q हमारा 1 और प्लस R कितना बचेगा जी? तो 13 में से 7 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5, तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये 9 में से 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी 306 हमारा ये क्या बोलते हैं रिमाइंडर आया। तो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है, इसीलिए इसको 657 और 306 को फिर से हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा पर तोड़ेंगे, यानी लगा देंगे A, यानी 657 इक्वल्स B इंटू Q हमारा यहाँ आसानी से 2 आ जाएगा, तो ये 612 हो जाएगा, है जी। तो 612 और ये 657, तो 57 में से जब 12 को घटाइएगा, 2 घटाइएगा तो 55 हो जाएगा, और 10 घटाइएगा तो 45 हो जाएगा, नहीं? तो यहां से रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा? 45। अब देखिए 45 फिर से हमारा नॉन जीरो है, इसीलिए 306 और 45 का हम लोग क्या करेंगे बाबू? यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, यानी 306 इक्वल्स B, तो 45 है, इंटू Q कितना हो जाएगा बाबू? है जी। तो देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 90 बन जाएगा, है जी। और 93 जा 270 हो जाता है, तो 36 हो जाएगा यहाँ पर, है जी। तो 6 5 जा 30 0, और 6 4 जा 24, और 3 27, 270 इसका हो गया। 270 यहाँ 306 है, तो 306 में से 270 को घटाइएगा तो 36 बचेगा, यानी फिर से रिमाइंडर हमारा नॉन जीरो आया है। इसलिए 45 और 36 पर यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई कर दीजिए, यानी A बराबर B, A इक्वल्स B टाइम्स Q प्लस R। R कितना हो जाएगा बाबू? तो 9 हो जाएगा, फिर से नॉन जीरो, तो A इक्वल्स B टाइम्स Q यहाँ कितना हो जाएगा जी? 4।
अब प्लस आर कितना हो जाएगा 0। तो एफ हमारा कितना है बाबू, एफ आ गया हमारे पास 9। अब इस 9 को हमको 963 और 667 में एक्सप्रेस करना है। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, नहीं जी। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवीजर का हर हमेशा डिवाइजर का रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो 9 को इसमें एक्सप्रेस करने के लिए इसे पहले वाला के स्टेप को चूज कीजिए यहाँ पर, इसमें 9 एक और कीजिए, बाकी सबको दूसरे लीनियर फॉर्म यहाँ कर लीनियर फॉर्म। चलिए तो 9 को एक और कीजिएगा तो ये 9 आ गया। और दूसरे और कौन आ जाएगा बाबू 45 माइनस 36 टाइम्स 1। अब इसमें देखिए डिवाइजर हमारा 36 है, तो इसको रिप्लेस करना है। इसको रिप्लेस करने के लिए सब पहले वाला स्टेप में से 36 रख दीजिए, है जी। तो 36 के आसान पर रखिएगा तो ये कितना हो जाएगा बाबू, तो 306 में से 45 टाइम्स 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी ये 9 इक्वल 45 माइनस 306 माइनस 45 टाइम्स 6। अब मल्टीप्लीकेशन में 1 है तो 1 रख दिया, इसका वैल्यू जो होगा इधर ले जा करके इसको यहाँ पर रख दिए 36 की जगह। और इसको एक्सपेंड कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए उसके बाद। तो ये 45 माइनस 306 अब माइनस माइनस प्लस ये 45 टाइम्स 6 हो जाएगा, 1 का कोई वैल्यू नहीं। देखिए यहाँ भी 45 और यहाँ भी 45, नहीं जी। इसके साथ 1 मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, तो दोनों कॉमन कीजिएगा तो 1 और 6 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ का 1 और यहाँ का 6 दोनों एक दूसरे से 8 हो जाएंगे, तो बना लेंगे 7। तो यहाँ से आ जाएगा बाबू 45 टाइम्स 7 माइनस 306। अब देखिए कहने का मतलब ये है बाबू, है जी, कि यहाँ 45 हमारा डिवाइजर है, तो 45 डिवाइजर है, तो इसको रिप्लेस करने के लिए तो इसे पहले वाला स्टेप में चलना पड़ेगा। यहाँ से 45 का वैल्यू रखना पड़ेगा और यहाँ से रखिएगा तो 657 में से 306 इंटू 2 को घटाना पड़ेगा, तो 55 का वैल्यू आ जाएगा, यानी 55 की जगह पर इतना रख दीजिए। तो यह आ जाएगा 9 माइनस 55 की जगह पर 657 माइनस 306 टाइम्स 2 इंटू हो जाएगा बाबू उसके साथ 7 माइनस 306 जो पहले का था, तो फिर से सिंप्लीफाई कीजिए तो 9 इक्वल 657 इंटू 7 माइनस देखिए 7 टू 14 हो जाएगा, यानी 306 इंटू 14 माइनस 306। तो देखिए 306 यहाँ भी 306, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसके साथ 14, तो 1 और 14 कीजिएगा तो 15 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाबू तो ये आ जाएगा 657 टाइम्स 7 माइनस 306 इंटू ये क्या हो जाएगा बाबू 15 हो जाएगा। अभी इस स्टेप में हमारा देखिए 306 जो है वो डिवाइजर है, इसको रिप्लेस करना है। तो इसको रिप्लेस करने के लिए इसे पहले वाला स्टेप अपनाइए यहाँ पर, यानी 306 का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, तो 963 में से 657 टाइम्स 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 306 का वैल्यू आ जाएगा। तो 306 जहाँ भी है उसके जगह पर इसका वैल्यू रख दीजिए, रखिएगा तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा 9 इक्वल 657 टाइम्स 7 माइनस
ये 306 का वैल्यू यहाँ से रखिए, वो 963 माइनस 657 टाइम्स 1 इंटू 15। ठीक है, अब इससे एक्सपेंड कर दीजिए बाबू, एक्सपेंड कीजिएगा तो ये 9 = 657 टाइम्स 7 माइनस 15 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 963 टाइम्स 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 15 1 जब 15 रहेगा, यानी 657 टाइम्स 15। ठीक है, इसको रीअरेंज कर दीजिए, है जी, रीअरेंज इधर कर देते हैं, इधर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बाबू, 9 = है जी, ये देखिए 7 7 जा 49, नहीं ये 7 है और यहाँ पर 15। ठीक है, 667 के साथ 7 मल्टीप्लाई और 657 के साथ 15 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो दोनों में से 657 को कीजिएगा तो 7 और 15 8 हो जाएगा, नहीं जी, तो 7 और 15 को अगर ऐड कीजिएगा तो ये 15 और 7 22 हो जाएगा, यानी 657 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 और माइनस में 963 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 50। ठीक है, तो यही हमारा देखिए लीनियर एक्सपेंशन हो गया। डी को हम लोग किस में एक्सप्रेस कर दिया बाबू, 657 और 963। तो 963 और 657 को ही एक्सप्रेस करना था, जो यहाँ पर हम लोग एक्सप्रेस कर दिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला का हो गया सॉल्यूशन। का सेकेंड हम लोग देखेंगे बाबू सॉल्यूशन। चलो, सेकेंड बोल रहा है 592 और 252। 592 252 592 252। तो ये इक्वल्स BQ प्लस R पर इसको भी कीजिए, यानी 592 इक्वल्स 252 टाइम्स 2 हो जाएगा, प्लस R कितना, तो 252 को जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा वो 504 आ जाएगा, और 504 को 592 में से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये 88 बचेगा। ठीक है, तो ये नॉन जीरो हो गया। तो इस पर 252 और 88 पर फिर से इक्वली डिवीजन लेमा लगाइए, तो यहां से आ जाएगा 252 इक्वल्स 88, है जी। हाँ, अब 88 को थोड़ा सा 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना आता है। तो 8 3 जा 24, कैरी 2 8 3 जा 24 है 226, ये ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ Q का वैल्यू 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा तो ये 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 117 176 हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा बाबू, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6, ये हो जाएगा देखिए हमारे पास 4, यानी 14, 14 में 7 जाएगा तो 7, और ये हमारा 1 का 1 बचा रहेगा, है जी। तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी 76 हमारा रिमाइंडर बचेगा। फिर से नॉन जीरो है,
फिर से a इक्वल b इंटू Q1 हो जाएगा प्लस r, यानी ये कितना हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, फिर नॉन जीरो है तो 76 और 12 पर इंक्लूड डिवीजन लेमा लगाइए, b इंटू क्यू हो जाएगा 6 और प्लस r कितना हो जाएगा जी 4, फिर नॉन जीरो है तो ये इक्वल्स b इंटू क्यू प्लस r 0 हो जाएगा। HCF हमारा कितना आ गया जी, HCF आ गया हमारे पास 4। अब इसी को एक्सप्रेस करना है ये दोनों नंबर के टर्म में, तो हम क्या करेंगे एक्सप्रेस करने के लिए, इसे पहले वाले नंबर का जो 4 है उसको एक को रखेंगे, इसे पहले वाले स्टेप में जो नंबर 4 है उसको एक और बाकी सबको एक को रख देंगे। ठीक है, तो इसको एक को रखिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास लीनियर फॉर्म में, यहां लिख देते हैं लीनियर फॉर्म, लीनियर फॉर्म। तो ये 4 का 4 आई हो जाएगा 76, आई माइनस में चल जाएगा 12 टाइम्स 6। अब ये डिवाइजर हमारा 12 है, इसको हटाना है तो इसे पहले वाले स्टेप से हटा दीजिए इसको, तो 12 के जगह पर 88 माइनस 76 टाइम्स 1 रख दीजिए, यानी 4 इक्वल 76 और माइनस 12 को हटाइएगा तो कितना आ जाएगा बाबू 88 माइनस 76 टाइम्स 1 इंटू 6। फिर से यहां से आगे बढ़ दीजिए बाबू, इसको एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 4 इक्वल 76 माइनस 88 टाइम्स 6 माइनस माइनस प्लस 76 टाइम्स 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 76 टाइम्स 1 यहाँ पर है, 76 टाइम्स 6 यहाँ पर है जी, तो इस जिसका कोई नहीं उसका 1, 76 को कॉमन कीजिएगा तो 1 और 7 है जी, दोनों ऐड हो जाएगा यानी 7 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 इक्वल्स कितना आ जाएगा बाबू 76 टाइम्स 7 हो जाएगा, क्योंकि इसका 1 और इसका 6 मिल करके 7 बना दिए, माइनस 88 टाइम्स 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा डिवाइजर 76 है, इसको हटाना है तो इसे पहले वाला स्टेप का जो 76 है उससे हटा दीजिए, तो ये 76 के जगह पर हम लोग 252 माइनस 88 टाइम्स 2 रख सकते हैं। यहां से रखिएगा तो कुछ इस तरीका से आ जाएगा बाबू 252 माइनस 88 टाइम्स 2, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में 7 है माइनस 88 टाइम्स 6। फिर इसको एक्सपेंड कीजिए तो 4 इक्वल्स 252 टाइम्स 7 माइनस 7 2 जा 14 हो जाएगा, तो 88 टाइम्स 14 माइनस 88 टाइम्स 6 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 4, ये 252 टाइम्स 7, आई देखिए इसमें मल्टीप्लिकेशन 14 है, यहाँ पर 6 है, तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो 20 हो जाएगा, यानी माइनस 88 टाइम्स 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हमारे पास बाबू जो डिवाइजर है वो 88 है, तो इसको 88 को रिप्लेस करने के लिए इसे पहले वाला स्टेप यहाँ पर देखिए, तो 88 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 592 माइनस 252 टाइम्स 2 लिख सकते हैं, इसको रख दीजिए 88 के जगह पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इक्वल्स 252 टाइम्स 7 माइनस 88 के जगह पर कितना आ गया बाबू, तो 592 माइनस 252 टाइम्स 2 इंटू 20। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करके रीअरेंज कीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर आ गया इसमें।
4 इक्वल्स 252 टाइम्स 7 आइए माइनस 592 टाइम्स 20 माइनस माइनस प्लस 20 और यहाँ पर क्या है बाबू, तो यहाँ पर है 2 तो 22 जा 40 हो जाएगा, तो प्लस 252 टाइम्स 40। अब देखिए इसके साथ 40 है, इसके साथ 7 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 47 हो जाएगा। तो इसको इधर लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 4 इक्वल्स बाबू 252 टाइम्स 47 माइनस 592 टाइम्स 20, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। रिक्वायर्ड आंसर। तो ये लॉन्ग प्रोसेस है, क्या कीजिएगा, करना पड़ेगा, यही करना ही है, दूसरा कुछ है नहीं। चलिए इसका तीसरा देखिए, 506 एंड 1155, ये दोनों का 506 और 1100 कितना है बाबू, 55 है, हाँ 55, 1155, तो ए इक्वल्स बी क्यू प्लस आर कर दीजिए, ए यानी 1155 इक्वल्स बी कितना आ गया बाबू, इंटू क्यू कितना आ जाएगा, तो 2 नहीं या प्लस आर करना है, प्लस आर, तो ये हो जाएगा 1012 हो जाएगा, आइए 1155 है जी, तो इसमें से 1012 कीजिएगा तो कितना आएगा बाबू, है जी, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, अब 1 में से 0 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी 143 हो जाएगा। तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया, नॉन जीरो है। फिर लगा दीजिए ए इक्वल्स बी इंटू क्यू, है जी, तो यहाँ क्यू खोजने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 3 लगा के दिए, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 और 3 1 3 और 1 4, यानी 16 में से 9 जाएगा 7, 9 में से 2 जाएगा 7 और एक कैंसिल हो गया, ठीक है, यानी 3% बनेगा और रिमाइंडर हमारे पास 77 हो जाएगा, ठीक है। फिर से नॉन जीरो है बाबू, तो ए इक्वल्स बी क्यू प्लस आर, ये हमारा 143 हो जाएगा, बी हमारा 77, क्यू हमारा 1 हो जाएगा और आर कितना बचेगा बाबू, तो 13 में 7 जाएगा तो 6 और फिर 13 में 7 जाएगा तो 6, फिर नॉन जीरो, यानी ए इक्वल्स बी इंटू क्यू प्लस आर कितना बचेगा बाबू, तो 11, फिर नॉन जीरो, तो ए इक्वल्स बी इंटू क्यू प्लस आर कितना, तो 0, इसलिए HCF हमारा कितना आ जाएगा बाबू, तो HCF आ जाएगा हमारे पास 11। अब इस 11 को 506 और 1155 में रिप्लेस करना है, तो क्या कीजिए, इसे पहले वाला नंबर में, पहले वाला स्टेप में जो 11 है उसको एक और रखिए, बाकी सबको दूसरे ओर, और उसके बाद डिवाइजर को रिप्लेस करते जाइए। लीनियर फॉर्म,
चलिए लीनियर फॉर्म को देखिए बाबू, तो कितना हो गया जी, तो 11 को ए को रखिएगा तो 76 माइनस 66 टाइम्स 1 हो जाएगा, यानी 11 इक्वल्स 77 माइनस 66 टाइम्स 1, और डिवाइजर यहाँ 66 है तो इसको रिप्लेस करने के लिए इसे पहले वाला स्टेप से रिप्लेस कर दीजिए, तो 66 के जगह पर 143 माइनस 77 टाइम्स 1 हो जाएगा। वन 143 माइनस 77 टाइम्स 1 टाइम्स 1। अब इसको एक्सपेंड करके रीअरेंज कीजिए, तो 11 इक्वल 77 माइनस 143 आप प्लस 77 टाइम्स 1, तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो 1 1 ऐड करके 2 हो जाएगा, कॉमन कीजिएगा 77, तो यहाँ पर आ जाएगा बाबू 11 इक्वल्स 77 टाइम्स 2 माइनस 143। अब यहाँ पर देखिए हमारा है जी 77 जो है वो डिवाइजर है, तो इसको रिप्लेस करने के लिए इसे पहले वाले नंबर से क्या कर दीजिए, इसको रिप्लेस कर दीजिए, यानी इसके जगह पर 506 माइनस 143 टाइम्स 3 हम लिख सकते हैं, लिख दीजिए। तो 11 इक्वल्स है जी 506 माइनस 143 टाइम्स 3, ये 76 का वैल्यू हो गया, और उसके साथ 2 भी मल्टीप्लीकेशन है, माइनस 143। इसको एक्सपेंड करके रीअरेंज अब करना है, तो 11 इक्वल्स कितना हो जाएगा बाबू, तो 506 टाइम्स 2 माइनस 3 2 या 6, यानी 143 टाइम्स 6 माइनस 143 है जी, तो 43 दोनों में है, जिसका कोई नहीं उसका एक, तो 6 और 1 7 हो जाएगा 43 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो ये कुछ इस तरीका से दिखाई देगा। 11 इक्वल्स 506 टाइम्स 2 माइनस 143 टाइम्स 7, ठीक है जी। अब देखिए इसका डिवीजर 143 है, तो इसको रिप्लेस करने के लिए इसे पहले वाले स्टेप से इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है, और रिप्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, तो 143 के जगह पर 1155 में से 506 टाइम्स 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कर दीजिए 11 इक्वल्स 506 टाइम्स 2 माइनस 145 के जगह पर कितना आ जाएगा बाबू, 1155 माइनस 506 टाइम्स 2, इसके साथ देखिए मल्टीप्लीकेशन हमारा 7 का, तो मल्टीप्लीकेशन 7, अब इसको क्या कर दीजिए, एक्सपेंड करके रीअरेंज कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सब नंबर इसमें आ गया, डी भी आ गया, ए भी आ गया और बी भी आ गया। तो 11 इक्वल्स 506 टाइम्स 2 माइनस है जी, ये देखिए 1155 टाइम्स 7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 2 जा 14 हो जाएगा, तो ये 506 टाइम्स 14, ठीक है। अब देखिए इसके साथ 2 है, इसके साथ 14 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा 506 के साथ मल्टीप्लीकेशन में। इसके साथ कुछ इस तरीका से लिख देंगे 11 इक्वल्स 506 टाइम्स 16 माइनस 1155 टाइम्स 7, यही हमारा क्या हो जाएगा वो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन था हमारा 3 का, किसका था बाबू, 3 का, ठीक है। अब लास्ट हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे 4 का। तो 4 किसका है, तो 1288 और 575 का, 1288
88 और किसका बाबू, तो 575। ठीक है, सबसे पहले HCF निकाल दीजिए। HCF कैसे निकालिएगा, तो हम लोग को पता है कैसे निकालते हैं बाबू, तो A = BQ + R पर है जी। इसका रिमाइंडर निकालने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग डिवीजन कर लीजिए, ज्यादा इजी हो जाएगा। यानी 575 डिवाइजर और 1288 डिविडेंड, तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 5 या 10 और 2 7 या 14 और 1 15 और 5 2 या 10 और 1 11, तो ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 138 हमारा रिमाइंडर आएगा। अप्लाई कर दीजिए यूक्लिड डिवीजन लेमा 2 नंबर पे, तो ये इक्वल्स BQ + R, यानी 1288 इक्वल्स 575 है जी। B × Q कितना आ गया बाबू, 2 और R आ गया 138, फिर से नॉन जीरो, तो ये दोनों नंबर पर फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कीजिए, यानी 575 इक्वल्स 138। तो फिर से अब क्या कर दीजिए बाबू, 138 से 575 को डिवाइड कर दीजिए है जी, तो 4 लग जाना चाहिए। देखिए 8 4 जा 32, कैरी 3 आ गया, 13 52 और 3 57, हाँ आ गया। तो ये 3 यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा केवल, इंटू 4 + 3 नॉन जीरो है बाबू, तो 138 को 3 × Q है जी, तो ये 138 को अब 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 4 जा 12, 1 और 8 3 6 जा, यानी 46 आ जाएगा और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो 46 और रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, तो यहीं पर HCF हमारा 3 निकल गया। अब इसी को लीनियर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो कर दीजिए, बहुत ही जी है जी। इससे पहले वाला स्टेप को जो भी हो उसमें 3 को एक और रखिए, HCF को, बाकी सबको दूसरे ओर ले जाइए और जो भी डिवाइजर है सबको रिप्लेस करते जाइए, रीअरेंज करते जाइए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ ये लीनियर फॉर्म, चलिए 3 को एक और कीजिएगा तो 575 में से 138 टाइम्स 4 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी 3 = 575 माइनस 138 टाइम्स 4। अब यहाँ डिवाइजर हमारा कितना है बाबू, 138। इसको रिप्लेस करने के लिए इसे पहले वाला स्टेप को देखिए, पहले वाला स्टेप में देखिए 138 यहाँ पर है, इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 1288 माइनस 575 टाइम्स 2। ठीक है, तो इसका वैल्यू इस पर रख दीजिए, यानी 3 = 575 माइनस 138 की जगह पर क्या लिख सकते हैं बाबू, तो 1288 माइनस 575 टाइम्स 2। इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है 4, तो 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब रीअरेंज इसी को कर दीजिए, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। एक्सपेंड करके रीअरेंज कीजिए, यानी 3 = 575 माइनस 1288 टाइम्स 4 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 हो जाएगा बाबू, 575 टाइम्स 8। ठीक है जी, इस तरीका से करना है हमको। अब देखिए यहाँ 575 जो है इसके साथ कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन में 1 है, और यहाँ भी 575 के साथ मल्टीप्लिकेशन में 8 है। तो 575 को जब कॉमन कीजिएगा तो 1 और 8 8 हो जाएगा और 9 बन जाएगा। तो 3 = कितना हो जाएगा बाबू, 575 टाइम्स 9 माइनस 1288 टाइम्स 4, यही आपका लीनियर एक्सपेंशन हो गया, एक्सप्रेशन है जी।
अब देखिए इसमें सब कुछ है, इसमें डी भी है और इसमें ए भी है और इसमें बी भी है। ठीक है, तो यही रिक्वायर्ड हमारा आंसर हो जाएगा जो 4 था, है जी। तो इस क्वेश्चन को यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और दोस्तों को बताते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।